आज यहाँ खतौली विधानसभा चुनाव हो रहा, इससे 8 महीने पहले भी चुनाव हुआ था। 8 महीने पहले राज्यपाल सैनिक चुनाव लड़े थे और 15,000 वोटों 16,000 वोटों चुनाव वो हार गए। हमारे दलित समाज के ज़्यादा लोगों ने बसपा को वोट दिया, क्योंकि इसमें कोई गलत भी नहीं है भाई। मान लो दलित समाज बसपा जुड़ा तो बसपा को वोट देगा ना, वो जो उन्होंने उस समय काम किया वो ठीक था। लेकिन आज मौके की हमें बात करनी चाहिए। मौके की बात यह है, देखो आज ये जो चुनाव है ये पूरा दलित समाज पर दारोमदार है। इस चुनाव का अगर हमारा दलित समाज वोट गठबंधन के प्रत्याशी करता है तो मदन भैया जीतते हैं, और यदि वो घर बैठता है या वोटिंग कम करता है तो भाई भारतीय जनता पार्टी जीतती है। लेकिन हमें ये तय करना है, एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट है और एक तरफ गठबंधन का कैंडिडेट है। हमें चुनाव में ये भी देखना है कि भाई हमें किस प्रत्याशी को वोट देने में लाभ है, कौन सी प्रत्याशी हमारे लिए हित का अनहित का काम कर रही। पिछले 10 साल 9 साल से तो सेंटर में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और भाई 6 साल यहाँ हो गए, 5 साल रही, 6ठे साल फिर बीजेपी की सरकार बन गई। विधायक जो मौजूदा थे वो यहाँ आता क्यों, जब उसे वोट नहीं देते क्यों प्रधान जी हैं, वो आएगा क्यों। और बात ये भी नहीं है मान लो आ रहा नहीं आ रहा, सवाल ये नहीं है। सवाल है अपना अस्तित्व अपना बचाने का, अपनी आने वाले नस्लों की बचाने की बात है। देखो हम बहुजन समाज पार्टी को आप लोग वोट दे रहे हैं, सत्ता में नहीं आ रही वो बात अलग है, लेकिन आप वहाँ वोट दे रहे हैं। इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारों से आप सहमत नहीं हो। आज लोकदल और समाजवादी गठबंधन में बहुत सारे दलित समाज के लोग जा रहे हैं, बहुत लोग वोट भी दे रहे हैं। वे क्यों दे रहे हैं? वे कहीं ना कहीं बसपा के प्लेटफॉर्म से हट के, लेकिन वो बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी में क्यों जाते हैं? उन्हें ये लगता है कि बीजेपी हमारा नुकसान कर रही है। उन्हें लगता है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के नाते हमें दिए हैं, वो अधिकार हमारे कहीं ना कहीं बीजेपी छीन ली। ये हमारा समाज महसूस करता है। चाहे वो आरक्षण हो, पिछले 10 साल से कोई नौकरी नहीं हमारे फुलत में बता दो कोई नौकरी किसी की लगी हो, लुमडला रहेगी भाई, मुझे तो लगता नहीं किसी की लगी हो। हमारे लड़के पढ़ रहे लिख रहे, कहीं किसी की सरकारी नौकरी लगी हो तो बताओ। तमाम सरकारी विभाग सारे प्राइवेट में कर दिए, सब बेच दिए, तो नौकरी लगेंगी कहाँ से। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, उसकी समीक्षा की बात करते हैं। क्यों भाई, क्यों करते हो आप? इसलिए कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बना, उसमें गरीब लोगों के हित की बात है, गरीब लोगों के सम्मान की बात है, इसलिए आप बदलने की बात करते हो। आप पूंजीवाद को, पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहते हो, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, खाली हमें राशन देकर बहका का हमारी वोट लेना चाहते हो। राशन देकर तो आप हमें बेकार कर रहे हो। हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। आप हमें रोजगार दो, आप हमारी बात करो, हमारे हित की बात करो, तो हम आपको इस विषय में सोचेंगे। जब आप हमारे विषय में नहीं सोचते, हमारे बच्चों के भविष्य के विषय में नहीं सोचते, हमारे बारे में नहीं सोचते, तो हम आपको वोट क्यों दें भाई। क्या नाम, विक्रम एमएलए रहा 5 साल पहले, आया ही नहीं होगा पहले तो बात, नहीं तो आज ही वैसे भी चले जा। मैं विधायक रहा, मुझे कोई वोट दे रहा नहीं दे रहा, लेकिन मैं वैसे भी चले जाऊँ लोगों में। हाँ राशन बेकार कर दिया। हाँ, यही तो बात मैं कह रहा हूँ भाई। हमें चाहिए शिक्षा, जो हमें बाबा साहब ने क्या कहा। मैं समझ गया आपकी बात, मैं बात आपकी समझ गया, मैं समझ गया बात सुनो। बाबा साहब का मूल मंत्र यह था कि शिक्षित बनो। भाई बाबा साहब का मूल मंत्र क्या था? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो मेरी बात सुनो, हमें ये देखना है इस चुनाव में कि हमारा हित कहाँ है। मैं ये नहीं कहता, मैं गारंटी ये मिल लेता मदन भैया यहाँ जी 24 घंटे हमारे बीच में रहेगा, मैं ये भी गारंटी नहीं लेता इस बात की, ठीक है। लेकिन हमारे पास रास्ता क्या है? अगर मुझे वोट डालनी, मैं वोट डालने जा रहा हूँ, तो मैं किसे डालूँ वोट भाई? जब हम उस विचारधारा से ताल्लुक ही नहीं रखते, हमें वो विचारधारा नहीं भाती, हम भारतीय जनता पार्टी के विचार को वोट नहीं दे सकते। तो जब हम वोट डालने जाएंगे
आप बसपा के वोटर, बसपा का चुनाव चिन्ह, तो आप किसे दोगे? कहना छोड़ दो यार, हम तो लोग दल इस बार, या नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है भाई, सभी लोग तो बात सुनो। आप वैसी बात हो रही है घरेलू, भाषण वाली बात नहीं है। आप कुछ भी समझो, किसी भी रूप में मान लो, हमें जो है भाई, एक मिनट सुनो भाई, छोटा भाई, जो तुम्हें बात रखी बाद में रखिए, बाद में रखा नहीं बात। तो हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास मान लो, हमें हर हाल में गठबंधन को वोट करना चाहिए, अपनी विचारधारा को बचाने के लिए, अपने संविधान बचाने के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए हमें करना चाहिए जब हमें मौका मिल रहा। ना हम यहाँ ये बात कहना है कि कहीं भाई आप जो है लोकदल ज्वाइन कर लो। भाई हम ये चाह रहे हैं भाई, आप जो है इस बार लोकदल के प्रत्याशी को वोट दो, मदन भैया को वोट। कल को जीतेगा तो हम कह भी सकें आपके काम की, कोई विकास का कोई काम होगा, आपका कोई काम होगा तो मुझे कह सके। अरे भाई थाने तहसील से तो मैं भी नहीं हटने का, मुझे बता दिए कोई काम, थाने तहसील से हम भी हटते हैं। अगर आप मुझे कोई बात कहोगे, मैं आपके बीच का हूँ, अरे पूरे ज़िले में मैं जिसे चाहूँ उसे फ़ोन कर सकूँ, है भाई, भले ही विधायक फुरका जी का हूँ। अगर खतौलिया कोई आदमी मुझे कहे विधायक जी हमारी ये समस्या है, हमारे थाने में फ़ोन कर दो, एसडीएम को फ़ोन कर दो, तहसीलदार को फ़ोन कर दो, तो अनिल क्यों करोगा फ़ोन? है भाई, हम पीछे थोड़े हट रहे। बात रही विकास कार्यों की, अगर विधायक बनाना मदन भैया तो विकास कार्य करने पड़ेंगे। कल को जब मदन भैया जीत कर जाएंगे तो उसका श्रेय दलित समाज को ही जाएगा, बगैर दलित समाज के वोटों को जीतता नहीं होगी। ये भी सही बात है। तो भाई मेरा कहने मतलब ये है, देखो बात सुनो, मुझे अपने समाज में पैदा हुआ, मुझे तरह पता कि बीजेपी तो वोट गिरने की नहीं है, चाहे ना घर बैठना मंजूर है। अगर वोट डालने जाना तो गठबंधन को डाल लेंगे। अब मेरा कहना है तो डाल ली हमें गठबंधन को वोट है, हमें बीजेपी को नहीं देनी, तो एक डब्बा करके कर दो ना काम, है भाई। ये पार्टी अब यह सरकार ऐसी है, 1000-2000 तो उसे लड़ा दे, मान लो हम जिताए भी रहे उसे, और वो डिफरेंस आएगा, वहाँ 1000-2000 जीत रहा भाई, वो 2000 को तो खा जाएंगे। तो इसलिए अगर मान लो हमें जिताना ही है तो हुलत में जितनी भी वोट हमारे समाज के, एक तरफा का अपना गठबंधन में डाल दो, है नहीं, एक डब्बा डाल दो। क्यों भाई? भाई हमारा भी सम्मान बढ़ेगा उसमें। अब भाई विधायक जी भी आए थे, और भाई हमारे जो नेता जयंत चौधरी, उनके दिल में भी हमारा सम्मान बढ़ेगा। अब भाई चलो उन्होंने मेहनत करी, एक सहारा मिल जाए, एक माध्यम मिल जाए। आप मान लो जो है भाई, हमारे माध्यम से अपना वोट दे दो, है। यहाँ हमारे रिश्तेदार भी हैं, बिरादरी भी है, सब भाई हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई। 24 घंटे दरवाजे खुले आप लोग। एक आपका ठिया है मात्र पूरे जिले में, एक ही तो बिरादरी का विधायक है भाई, तो उसके सम्मान के लिए वोट डाल देनी चाहिए, बस ठीक है अपना, और क्या। तो यही बात करने का, भाषण वाली कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ यही अनुरोध करने के लिए आया भाई, अपना एक तरफा वोट डाल दियो। और 21 तारीख में जयंत चौधरी जी आऊँगे, यहाँ 10 बजे का प्रोग्राम है, तो मेरा ये भी अनुरोध है 10 बजे सब लोग थोड़ा सा उनके सम्मान में इकट्ठे हो जाइए, नारे मार दियो बढ़िया से। मैं रहूँगा, देखो कोशिश तो करूँगा, रहूँगा 21 तारीख में, सुबह रहूँगा मैं भी, 9 बजे आ लेंगे हम सुबह ही, ठीक है। मैं आ जाऊँगा।